सवाल है कि गर्मी बढ़ने से बर्फ़ पिघलेगा, तो इससे समस्या क्या है? हम तक जो पानी आता है, वह आता है नदियों के माध्यम से, ठीक? नदियों में पानी आता है समुद्र से, और समुद्र में पानी आता है बर्फ़ के पिघलने से। हम तक पानी आता है नदियों के माध्यम से, और नदियों में पानी आता है समुद्र से, बर्फ़ के पिघलने से। लेकिन गर्मी बढ़ने के कारण जब बहुत तेज़ी से बर्फ़ पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। तो उसके कारण समुद्र के आसपास जो गांव शहर बसे हैं, जो लोग रहते हैं, जो कुछ भी है, चाहे वो खेती हो, जंगल हो, पशु पक्षी हो, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। उनको ख़त्म होना पड़ेगा। वहाँ कैसे रहेंगे? पानी ही पानी हो जाएगा। और जब गर्मी के बढ़ने से बर्फ़ पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और हम तक जो जल आता है वो आता है नदियों के माध्यम से। तो जब समुद्र का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नदियों में आ जाएंगी बाढ़, और बाढ़ से फसल पैदा नहीं होती है, फसल पैदा होती है बारिश से। तो जब बाढ़ आएगी तो सबसे पहले तो सब कुछ बहा ले जाएगी, सब कुछ बहा ले जाएगी, सब कुछ सड़ा देगी। आवश्यकता से अधिक भी कुछ हो तो भी समस्या होती है, आवश्यकता से कम कुछ हो तो भी समस्या होती है। अभी जहाँ आप बैठे हो वहाँ पर एक स्तर का तापमान है, उससे ज़्यादा अगर तापमान बढ़ता है तो भी समस्या हो जाएगी, और अगर तापमान उससे कम जाता है तो भी समस्या हो जाएगी। ऑक्सीजन एक स्तर से ज़्यादा आपको मिले तो भी समस्या हो जाती है, और ऑक्सीजन एक स्तर से कम हो जाए तो भी समस्या होती है। तो जब बर्फ़ पिघलेगा तो नदियों में बाढ़ आएंगी, और बाढ़ आने से सब कुछ बर्बाद होता है। उसका लाभ हमें तो कम से कम नहीं होता है। अगर तुम अपने ही बारे में सोचो तो हमें उसका कोई लाभ होता नहीं है। तो पहली समस्या तो यह है, गर्मी के कारण बर्फ़ पिघलने से। दूसरी समस्या, पहले तो बाढ़ आ गई और फिर उसके बाद क्या होगा? सूखा आएगा। वो कैसे? क्योंकि जितनी अधिक गर्मी बढ़ेगी उतना अधिक बर्फ़ पिघलेगा, और जितना अधिक बर्फ़ पिघलेगा उतना अधिक बर्फ़ पिघलता हुआ जो पिघल रहा था, जितना अधिक बर्फ़ पिघलेगा उतना वो ख़त्म होता जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि बर्फ़ अनंत है, असीम है। वो भी भले ही बहुत ज़्यादा है पृथ्वी पर है तो सीमित ही, और वो पूरा पिघल गया। तो ये जो बरसात होती है, ये जो पानी हम तक आता है नदियों के माध्यम से, ये सब नहीं आएंगे ना, सब सूख जाएंगे। एक तो इसलिए सूख जाएंगे क्योंकि अब बर्फ़ से जो धीरे धीरे आया करता था वो एकदम से सारा आ गया तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। और दूसरा आता था नदियों से, तो नदियाँ तो अब सूख गई, उनमें पानी आता नहीं, तो सूखा पड़ेगा। तो गर्मी बढ़ने से ये समस्या है कि बर्फ़ पिघलेगा, बर्फ़ पिघलेगा तो पहले हम बाढ़ से मरेंगे, बहुत अधिक पानी होने के कारण मरेंगे, बीमारियों से, सड़ जाएगी सारी चीज़ें, उस सब से सब बर्बाद हो जाएगा, उससे शहर डूबेंगे उससे। और देखो, ये मत सोचो कि हमारे आसपास तो कोई शहर नहीं है, कोई समुद्र नहीं है कि हम डूबेंगे। ऐसा नहीं है। जो लोग वहाँ पर हैं सभी वो सब के सब डूब थोड़ी नहीं जाएंगे, एकदम से थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा कि वो बचेंगे ही नहीं, बहुत बचेंगे। तो वो कहाँ जाएंगे? वो दौड़ कर आएंगे फिर सेंट्रल में, जो समुद्रों के किनारे हैं वो फिर बीच में आएंगे। तो फिर रहने के लिए जगह कम पड़ेगी, ज़मीन कम पड़ेगी, संसाधन कम पड़ेंगे, सारे संसाधन देश के उधर लग जाएंगे, भूखमरी होगी, बीमारियां होंगी, कितनी समस्याएं आएंगी। छोटा सा कोरोना था, उसने बैंड बजा दी हमारी। तो जब ये बाढ़ें आएंगी बड़ी बड़ी, भूखमरी आएगी, सूखा आएगा, बीमारियां आएंगी, कैसे रहेंगे? ये सारी समस्याएं हैं जो गर्मी के बढ़ने के कारण हमारे सामने आ रही हैं, और ये चल ही रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आपको नहीं पता हो तो बता दें कि गर्मी क्यों बढ़ रही है। उसका सबसे प्रमुख कारण तो हमारी ही बढ़ती हुई जनसंख्या है। जितने अधिक हम बढ़ेंगे और जितना अधिक हमारा भोग बढ़ेगा उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी ही। हमारा भोग, और भोग में भी सबसे ज़्यादा मांसाहार और दूध। पर जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा वो हर तरीके का भोग करेगा।
इंसान के रहने के लिए जो कुछ भी संसाधन चाहिए वो सब वो लेकर के तो पैदा होता नहीं है। चाहे फिर वो घर हो, गाड़ी हो, मकान हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, ज़मीन, रोड, अनाज, कुछ भी लेकर पैदा नहीं होता। तो वो सब कहाँ से आएंगे? पृथ्वी का, प्रकृति का शोषण करके ही तो हम तक आएंगे। और जितना हम प्रकृति का शोषण करेंगे उतना ज़्यादा गर्मी बढ़ेंगी और अन्य अनेक तरह के प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बाढ़, भूकंप, सुनामी, सूखा, हर तरह की। इसलिए गर्मी बढ़ने से समस्या है। और गर्मी बढ़ रही है, हमने कहा, हमारी बढ़ती जनसंख्या के कारण, हमारे भोगवाद के कारण। तो हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि आजकल चल रहा है ना कि गर्मी से बचने के लिए पेड़ लगा दो, पेड़ लगा दो, पेड़ लगा दो। पेड़ लगाने से कुछ नहीं होने वाला। हम सोचते हैं कि गर्मी बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण, और पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, तो हम पेड़ लगा देते हैं तो गर्मी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे कितने ही पेड़ लगा लो, अगर आपकी जनसंख्या अधिक है, आपका भोगवाद अधिक है, तो वो सारे पेड़ कम पड़ जाने हैं। और वैसे भी देखो तो एक पेड़ कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है? एक पेड़ एक साल में अधिकतम 25 से 40 किलोग्राम के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। पर वो पेड़ भी ऐसा नहीं छोटा सा पौधा लगा दिया, फूल का पेड़ लगा दिया, नहीं। और वो भी नहीं जो जिनके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, सीधे खड़े हो गए, लिप्टिस हो, बबूल हो, ये सब नहीं। अच्छे बड़े और मजबूत पेड़, घने पेड़, मोटी मोटी शाखाएं जिनकी होती हैं, जिनमें घने पत्ते होते हैं, वो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। तो ये मत सोचो कि ऐसे ही पेड़ लगा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, माने तापमान कम हो जाएगा। उसके लिए बढ़िया पेड़ चाहिए। और तुम अगर आज पेड़ लगाओगे तो बड़े कब होंगे? आज ही थोड़ी ना हो जाएंगे, उनको वर्षों लग जाएंगे, कई वर्ष बड़े होने में। और जो पेड़ जितना मजबूत होता है वो उतनी ही धीमी गति से बढ़ता है। और आपके पास इतना समय तो है ही नहीं। गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो पेड़ लगाना समाधान है ही नहीं, क्योंकि पेड़, हमने कहा 20, 25, 30, 40 अधिकतम, इससे ज़्यादा पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम नहीं करता है एक साल में, इतने किलो से ज़्यादा। लेकिन इंसान या एक इंसान के एक बच्चे के कारण हर साल औसतन 60,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज होती है। 60,000 किलोग्राम कार्बन एमिशन करता है एक बच्चा, वो जो भी एक्टिविटी करता है उन सबके माध्यम से। एक अकेला बच्चा एक साल में 60,000 किलो से ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है, और एक पेड़ एक साल में सिर्फ 25 से 40 किलोग्राम के बीच में CO2 को कंज्यूम करता है। तो बताओ, एक ही बच्चे के द्वारा एक साल में जो कार्बन एमिशन हुआ है, जो CO2 वातावरण में छोड़ी गई है, उसको कंज्यूम करने के लिए भी अगर एक ही साल में उसको पूरा कंज्यूम करना है तो कम से कम 1500-1700 पेड़ से ज़्यादा पेड़ चाहिए। पर इतने तो हम लगा नहीं रहे ना, तो कैसे होगा? नहीं होगा पेड़ लगाने से। आप सोचो बिजली बचा लें, इन सब से भी नहीं होगा।